कैसे हर बार हटाएंगे ये सवाल, ये कैसा सवाल हुआ कि कैसे हटाएंगे? चाल चरित्र चेहरे की दुहाई दी जाती थी, सरसंघचालक हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल कायम करने की बात कर रहे हैं। यहां बिल्कुल ही उल्टी गंगा बह रही है। टेनी का विधान नहीं बदला गया था। टेनी का मंत्रिमंडल से तो हटाना दूर, उसी होम मिनिस्ट्री में ही रहे वो पूरे पिछले उसमें। ये भी नहीं कि जरूर दूसरा विभाग दे दिया जाए, तो ये कोई नई बात नहीं है। आपका माइक गिर गया है, माइक आपको उठाना पड़ेगा। ये बिल्कुल पीछे की तरफ है, आपके लेफ्ट साइड में। हाँ, लेफ्ट साइड में आप ले लीजिए, कोई बात नहीं, ये लाइव चलता है। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो है, ये तो मतलब पिछले लगातार कई वर्षों से देख रहे हैं। और कैलाश, देखिए लॉर्ड एक्टन का एक कोट है बड़ा मशहूर पॉलिटिकल साइंस का, मैं उसको बड़ा कालजयी कोट मानता हूं। वो है कि पावर करप्ट्स मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि नहीं को वस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। तो प्रभुता, पावर सब कुछ कैलाश जी के पास है, कैलाश विजयवर्गीय के पास। और जैसा कि राकेश शुक्ला कह रहे हैं, उस क्षेत्र के ये समर्थक बेलगाम हो गए हैं, ये अब तो इनके काबू से बाहर हो गए हैं। इनके बेटे ने खुलेआम बैट से मारा था। गुमनाम समर्थक तो समझ में आते हैं, ये संगीत सोम जैसे लोग, और ये खुद बीफ एक्सपोर्टिंग फर्म के डायरेक्टर 33% मालिक, ये बता रहे हैं गद्दार कौन है और देशभक्त कौन है। संगीत सोम का नाम आप याद करिए, 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में भी काफी चर्चित हुआ था। उनकी जो सभाएं थी जिनमें उन्होंने बड़े गर्म भाषण दिए थे, और उसके बाद उनको आगरा की रैली में सम्मानित किया गया था, टिकट दिया गया। तो सवाल ये है कि आप भाषण देते रहिए। कपिल मिश्रा को मंत्री बनाया गया, शिक्षा मंत्री बन गए। भागवत जी बहुत अच्छा भाषण देते हैं, बड़ा अच्छा, हम लोगों को भी अच्छा लगता है, हम चर्चा भी करते हैं। मोदी जी ने कहा कि गौ रक्षकों के नाम पर जो है ये सब हो रहा है। अरे आपको भाषण बयान देने की जरूरत नहीं है, आपकी सरकारें हैं। एक बार सरकारों को अगर ये निर्देश चला जाए कि इस तरह के गुंडागर्दी करने वालों को आप सख्ती से निपटिए, फिर देखिए कितनी गुंडागर्दी होती है। और तो इस्तीफा ले लिया जाए या दबाव बना। मंत्री पर इस्तीफे तो होते नहीं, ये एनडीए की सरकार है, राजनाथ सिंह ने पहले ही बता दिया था कि हाँ इस्तीफे नहीं होते। और विजय शाह वाले मामले में, जब विजय शाह का मामला हुआ, सोफिया कुरैशी वाला, तो सोफिया कुरैशी के साथ पूरा देश खड़ा था, लेकिन विजय शाह के साथ कौन खड़ा था? जिसकी वजह से विजय शाह का बाल बांका नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में गया मामला, एसआईटी बनी, और एसआईटी के बाद सुप्रीम कोर्ट में वो राकेश शुक्ला भी उस वक्त कार्यक्रम में थे एक में कि नहीं अब ये अदालत पहुंच गया। अदालत तो बचाने के लिए वो तो सुरक्षा कवच दिया जा रहा था कि अदालत में आ गया, जबकि अदालत जाने कोई मतलब ही नहीं था। सीधे सीधे बाइट थी उनकी, बोल रहे थे, उसमें क्या जांच की जरूरत है भाई? जांच तो उसमें होती है जहां कुछ संदेह हो, जहां कुछ लगे कि हाँ भाई यहाँ कुछ सही गलत हो सकता है। वो तो बोल रहे हैं, बाइट है माइक पर, और उस पर उन्होंने कोई खेद भी प्रकट नहीं किया बाद में, तो उसको खुलेआम है। वो क्या हरियाणा के उस सांसद ने क्या कहा था, पहलगाम की जो हमारी महिलाएं जिनके पतियों की हत्या हुई उनके सामने, कि उनके बारे में क्या कहा था कि अवंती बाई जैसी होना चाहिए था। तो क्या कार्रवाई हुई इन पर? सवाल ये है कि कोई भी पार्टी हो, संदीप जी, अगर उनके नेताओं के बोल बिगड़ते हैं, हाई कमान क्या उस पर नहीं? इसमें जो पत्रकारों से हिकारत भरे अंदाज में जो बातचीत हो रही है, मतलब सवाल पूछना इस देश में गुनाह हो गया। अब नहीं देंगे जवाब, हम नहीं भाई। मैं तो इंदौर के उस पत्रकार को सलाम करता हूँ, और जिनको बारे में अभय दुबे कह रहे थे, मैं नहीं जानता उनका नाम, कि वो बहुत जबरदस्त पत्रकार, जब आज उन्होंने साबित कर दिया कि शानदार पत्रकार है। अनुराग द्वारी है नाम। अनुराग द्वारी को तो हम लोग जानते हैं, तो अनुराग द्वारी है। अनुराग द्वारी के बारे में मैं जानता हूँ, तो मैं तो सलाम करता हूँ। जिस तरह का सवाल उन्होंने पूछा, उसके बाद स्टैंड किया अपने सवाल पे, और उन्होंने कहा कि भाई ये क्या तरीका है, वरना तो लोग दबे पाँव निकल जाते हैं, भाई ठीक है, हो गया करके। कम से कम हम लोग जिस दौर में पत्रकारिता में आए थे, जिस तरह की पत्रकारिता की है, उसको लगता है कि अभी लोग उसको जमीन पर कर रहे हैं। और कैलाश पर ऐसी बदतमीजी, ऐसी हिकारत भरी अंदाज में इस तरह से बेहुदे शब्दों के इस्तेमाल करके कोई मंत्री एक पत्रकार से बातचीत करता, तो ये तो वो मंत्री नहीं है खाली, वो क्षेत्र के विधायक भी है। टॉप हेडलाइन हो जाना चाहिए था, वो हुई क्या संदीप जी? हाँ, होनी चाहिए टॉप हेडलाइन। वो उस क्षेत्र के विधायक भी हैं, उसी शहर से मंत्री भी हैं। और देखिए, इंदौर को कई बार तकमा मिल चुका है देश के सर्वाधिक स्वच्छ शहर का, 8 बार लगातार, कई बार। और इंदौर में ये घटना की प्रदूषित पानी पीने से लोग इस तरह मरे हैं, नहीं यहाँ पर राजकुमार भाटी हैज हिट द नेल ऑन द हेड। ये प्रदूषण का सवाल है, ये सिर्फ जल प्रदूषण नहीं है, मानसिक प्रदूषण। दिमाग में, हमारी जहनियत में जो जहर भर दिया गया है, जो विष भर दिया गया है, और बात बात पर हिंदू मुसलमान करिए तो असल सरोकार जो आपके हैं, मेरे हैं, वो जाएंगे ऐसे ही फोकट में, घंटा बता देंगे, मंदिर में जाकर आप घंटा बजाते रहिएगा। सोचिए इस बारे में, साल का पहला दिन है,
शुभ शुरुआत नहीं है, पर शुभ करिए ना। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।